जैसे कि आप सब ओशो के बारे में तो जानते ही होंगे। ओशो जो हैं वह इंसान थे जिन्होंने हमेशा सत्य का ही साथ दिया। आप लोगों को शायद यह नहीं मालूम होगा कि आप जिस भी धर्म के हो या जिस भी गुरु को आप मानते हो, वह ओशो को और उनके विचारों को मानते हैं, वह उनकी पालना करते हैं। वह प्रतिदिन ओशो के विचारों को सुनते हैं या पढ़ते हैं। इसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। जितने भी गुरु हैं अभी तक, वो सभी 90% तो ओशो को फॉलो करते ही हैं। अगर आपने अक्षरधाम वाले बाबा के विचार सुने होंगे तो उन्होंने भी कहा है एक वीडियो में कि वो ओशो को मानते हैं, उनके विचार पढ़ते हैं। भारत की भूमि में एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है, उस जिले में एक स्थान है गाडरवारा। गाडरवारा में 1900 के दशक में एक ऐसी विभूति प्रगटी जिसने अपने तर्क की संगत पर पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। वो कोई और नहीं, हमारे बड़े ही प्रिय भारत के, देखो भाई कोई माने या ना माने, लेकिन बागेश्वर पीठ उनके तर्कों को, इस सिद्धांत को निश्चित रूप से स्वीकार करती है। हमारे प्रिय रजनीश ओशो जी। जाके देख इस सदी के महान दार्शनिक रजनीश ओशो। ये बात बोलने में हमें कोई बुराई नहीं है। दुनिया के लोग भले ही हमसे कहेंगे कि आप उनकी महिमा क्यों गा रहे, लेकिन व्यासपीठ हमारी स्वतंत्र है, किसी के आदि नहीं। मेरे पागलों, इस पूरी दुनिया के कुछ महापुरुषों को छोड़कर कोई ऐसा कथा व्यास नहीं होगा जो उनको ना सुनता। स्वीकार करें या ना करें। अभी तक आपने ओशो के बारे में जितना भी सुना है या देखा है वह अच्छा ही होगा। ओशो को कभी कोई बुरा नहीं बोलता। इसका कारण सिर्फ यह है कि उन्होंने कभी गलत कहा ही नहीं। वो हमेशा सत्य के साथ ही चलते थे। उन्हें केवल अगर कोई बुरा बोल सकता है तो वही इंसान बोल सकता है जो खुद झूठा हुआ। ओशो के कई विचार हैं। उन विचार में एक विचार यह भी है कि हम जब भी भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं तो ढेरों अपनी मनोकामनाएं रख देते हैं। ओशो कहते हैं कि अपनी प्रार्थना को जितना हल्का रखोगे उतना परमात्मा तक आपकी प्रार्थना पहुंचेगी। हम जितनी डिमांड्स रख देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें रख देते हैं, तो हमारी प्रार्थना का वजन उतना ही भारी हो जाता है और वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। उनका कहना ये है कि अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान से आशीर्वाद मांगो और जितना मिला है उसका धन्यवाद करो, और तुम्हारे साथ जितना अच्छा हुआ है उसका धन्यवाद करो। बस फिर देखो आपकी प्रार्थना कैसे भगवान तक पहुंचती है।